This conference will now be recorded. We have learned till that classification of sets. After that, we have to Okay. continue. First, we did representation of sets, how to represent sets, like in roster form or in set builder form. Yeah. Roster form is a tabular form, listed form, and set builder form is a formula form. Okay. Yes. And after that, we did a classification of sets like finite, infinite sets, empty Null set. set, Very singleton, good. Singleton set. Then disjoint sets, disjoint. disjoint. Yeah. Now today we are going to learn our next topic, which is subsets. Yeah. Okay. Okay, let's begin the lecture now. Yeah. Are you comfortable? Yeah. Yeah. I'm good. Okay. Okay. Please read the first line. Consider D bracket 1 2 3 4 E minus 3 minus 2 minus 1 1 2 3. ओके देखो इस सेट पे क्या हो रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको किसमें डी में, D वो में, सारे के सारे किसमें प्रेजेंट है? E में. तो बाहर वाला आउटर वाला जो सेट है वो ई है और इनर वाला सेट जो है वो डी है. ऐसे सिचुएशन में बोलते हैं कि डी जो है वो सबसेट है किसका? ई का. हाँ. ओके. Okay. ये रिमार्क्स थोड़ा पढ़िए. Each set is a subset of itself. That is, A is हर एक सेट जो है खुद का सबसेट होता है. null Okay, set. then Null set has no element, so the condition of becoming a subset is automatically satisfied. Therefore, null set is a subset of every set. ये नोट कर लेंगे, दोनों पॉइंट नोट कर लेंगे जो मैंने हाईलाइट किया है, ये इंपॉर्टेंट है. हाँ सर. कॉपी सर ये लेके साइन को क्या लिखना. बोलते हैं? सबसेट का साइन है वो. सबसेट का. ये जो पॉइंट आते जा रहे हैं उनका नोट बनाते चलिए, सब काम आएंगे आपको. या. हो गया सर, नोटेड. ओके. देन थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? If A is a subset of B and B is a subset of A, then A equals to B. Okay. ये भी नोट करिए. हो गया सर. ओके. नाउ देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए. If A is a subset of B and A is not equal to B, then A is said to be a proper subset of B and B is said to be a superset of A, that is A subset of B and B subset of A. सर ये क्या साइन है? वो भी सबसेट का ही साइन है, ठीक है. प्रॉपर सबसेट बोलते हैं. अच्छा. तो प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हुआ कि A जो है B के तो अंडर है, ठीक है. A के जितने भी एलिमेंट है वो B पे तो रहेंगे लेकिन बराबर नहीं है. ऐसा कोई एग्जांपल? हाँ. ऐसा कोई एग्जांपल? जैसे मैंने बोला A जो है वो 1 2 है और B जो है वो 1 2 3 है. अब बताओ कौन सा चीज सही है? सबसेट तो है ये. हाँ. बट क्या इक्वल नहीं है ये समझ में आ रहा है? हाँ सर. यस. तो ये इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट. और यहाँ पे जो B है उसको क्या बोलेंगे? A को तो प्रॉपर सबसेट बोलेंगे B का, और B को क्या बोलेंगे? सुपर सेट बोलते हैं. सुपर सेट ऑफ A. क्लियर है? हाँ सर. तो ये टाइटल आपको याद रखना है कि प्रॉपर सबसेट कब बोलते हैं और सुपर सेट का सिचुएशन क्या है. ठीक है. यस सर. ये स्पेसिफिक चीजें इसको थोड़ा याद रखेंगे, बाकी इसका नोट कर लेंगे. बाकी तो आपको ये नोट्स मिल रही हैं.
ओके, लेट्स सी एग्जांपल नंबर 18 क्या बोलता है, थोड़ा पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए. If A equals to X is such a prime number less than 5 and B such that Y is an even prime number, then B is B a proper set of A, subset of A. ओके, सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया मेरे को. देखो यहाँ पे तो सबसे पहले आप ये जो रोस्टर फॉर्म है कि टेबुलर फॉर्म है, पहले बताओ ये कौन से फॉर्म में है. इज इट इन सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म? रोस्टर फॉर्म में. ये रोस्टर फॉर्म में नहीं भाई, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है ए. हाँ सेट बिल्डर, या सेट उसको बिल्डर. पहले आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, क्या होगा बताइए. प्राइम नंबर लेस देन 5. एक मिनट सर. एक बार करके दिखाएंगे मेरे को यार क्वेश्चन. बेटा प्राइम नंबर बताओ ना, 5 से छोटे प्राइम नंबर बताओ, मैं तो बता ही रहा हूँ आपको. वो प्राइम Prime नंबर में बताओ से जो 5 से 2 और छोटे हो 3. ऐसे प्राइम. बस वही 2 तो है, और वही तो 3. लिखना हाँ. है. वही 2 और 3 आ गया. अब बी में बताओ इवन प्राइम नंबर. वन प्राइम नंबर सर 2 भी आता है उसमें. हाँ बस 2 ही है. ठीक है, अभी बताओ सिचुएशन क्या है. बी प्रॉपर सबसेट है ए का कि नहीं है? हाँ सर. बस यही पूछ रहा था आपको, पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है. तो यस, बी प्रॉपर सबसेट है ए का. ठीक है, ठीक है. समझ में आ गया. Yes, sir. ओके, रीड क्वेश्चन नंबर 1.9. If A is equal to 1, 2, 3, 4 and B is 2, 3, 4, 5, is A a subset of B or B is a subset of A? ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो अभी आप बताओ, देख के बताओ क्या सिचुएशन है. दोनों सही है, एक सही है? एक सही है सब, दूसरा सही है. B is a क्यों proper पहला वाला subset क्यों, of A. पहला वाला क्यों नहीं है? प्रॉपर सबसेट है दोनों एक दूसरे के, दोनों सही कि दोनों गलत है? सबसेट का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एलिमेंट लिखा हुआ है 1 2 3 4 लिखा हुआ है. ठीक है, ध्यान से देखो. हाँ. और बी में एलिमेंट लिखा हुआ है 2 3 4 और 5 लिखा है. अब क्या? बोलोगे कि पूरे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, कुछ नहीं. जैसे आप बोलोगे सर 2 3 4 यहाँ पे है, 2 3 4 यहाँ पे भी है. ठीक है, तो सारे के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए. हाँ. इज इट क्लियर? तो ये दोनों ही नहीं है, ना ही हाँ ए दोनों ही बी हैं. का सबसेट है और ना ही बी ए का सबसेट है. सिचुएशन समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर, आ गया आ गया. सबसेट, हाँ, ये दोनों एक दूसरे का सबसेट नहीं है. नहीं है. ओके, क्लियर है? नहीं सर, आ गया. ओके, अभी आप ये वाला रीड करिए. सॉरी, हाँ सर, ये सबसेट है दोनों. दोनों. ये दोनों सबसेट है. क्यों? हाँ सर. सर की सारे एलिमेंट्स है दोनों मैच कर रहे हैं. एलिमेंट में. हाँ सर. ओके, गुड, सही है. अभी नंबर ऑफ अ सेट क्या होता है ये आपको समझना है. ठीक है, यहाँ पे कुछ Yes, sir. मिसिंग लग रहा है. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट. ओके फाइन. अभी आपने ये देखा कि सबसेट क्या होता है. ठीक है, उसका मीनिंग समझा आपने सबसेट का, इतने सारे Yes. एग्जांपल और डेफिनेशन. सबसेट क्या होता है सिर्फ यही समझा. सवाल आता है कि कितने सारे सबसेट पॉसिबल हो सकते हैं किसी एक सेट के. ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे. Yes. जैसे मैंने एक सेट लिखा ए, 1 2 3, ये ऐसे बनाया. अब बताओ, इसके जस्ट पहले आपने नोट किया था ना कि नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं 5 से. किसे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 पढ़ते हैं इसको. ठीक है, इसको नल सेट बोलते हैं. एम्प्टी सर सेट क्या का बोलते सिंबल हैं इसको? ये 5 क्या? 5, ये नल सेट है आपका. 5. ओके. 5. नल सेट का सिंबल है ये. ठीक है, हाँ. और 5 तो अब जैसे मैंने बोला इसमें सेट बनाना शुरू करूं, सबसेट बनाना शुरू करूं ए से, तो क्या क्या बन सकते हैं देखते चलो. एक तो नल सेट हो गया, कुछ भी नहीं रहेगा. फिर सिंगलटन सेट बनाओ. सिंगल 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, देन 3 पॉसिबल है. ओके, Yeah. देन 1 2 पॉसिबल है, देन 1 3 पॉसिबल है, देन 2 3 भी पॉसिबल है. दिख रहा है?
Yes, और sir. हर एक एलिमेंट खुद का सबसेट होता है, ये भी आपने पढ़ा ना, एवरी सेट इज हाँ, sir. सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये ऊपर में देखो ये, ओके। तो इस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए हमने इतने सारे सबसेट बनाए। अब बताओ ये कितने सारे हाँ. सबसेट दिख रहे हैं तुमको, काउंट करो। 1 4, 3, 2 9, 9. 3 4 5 6 7 8, कितने बने? 8. इन्हीं को पावर सेट बोलते हैं, पी ऑफ ए लिखते हैं। अभी आएगा अगला टॉपिक, वही है पावर सेट, इस तरह से लिखा जाता है। तो सर, कितने ठीक है, सबसेट explain करेंगे होंगे? ना? ये 8. सबसेट बना रहे हैं, सबसेट बना रहे हैं, Okay. एलिमेंट्स ले रहे हैं 1 2 3 हाँ. से, ठीक है। तो इतने सारे हाँ. इसके सबसेट बने। तो वही चीज बोल रहे हैं अगला टॉपिक की, नंबर ऑफ सबसेट कितना बन सकता है, नंबर ऑफ सबसेट कितने पॉसिबल है। तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस पे अगर किसी सेट पे अगर 3 एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट जो है वो कितने बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं, 2 की पावर 3 उसका क्यूब सीधा. क्यूब, जितने एलिमेंट रहेंगे। हाँ. Okay. तो ये यही फॉर्मूला लिखा हुआ है देखो यहाँ पे। एन का हाँ, मतलब sir. होता है, एन ऑफ ए लिखा है ना, उसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाँ सर, समझ गया मैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स और 2 की पावर p। तो नंबर ऑफ सबसेट्स लिखा हुआ है, प्रॉपर सबसेट्स। दो फॉर्मूले लिखे हैं देखो, नंबर ऑफ सबसेट्स और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स का Yes, क्या sir. मतलब होगा, उससे छोटा होना चाहिए। हाँ. तो इसमें लास्ट वाला हट जाता है प्रॉपर सबसेट में, बाकी सब रहेंगे, जो छोटे वाले सेट हैं वो सब रहेंगे, ठीक है। चलिए आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बनाओगे अभी। एक सेट ए हाँ, लिखा, उसमें मैंने कुछ एलिमेंट डाल दिया, 1 2 3 और 4 एलिमेंट डाल दिया। इसके सबसेट लिस्ट बनाने हैं आपको, सबसेट का लिस्ट बनाना है। कैसे बन सकता है, सबसेट का लिस्ट जो होता है उसी को पावर सेट बोलते हैं, पी ऑफ ए, ठीक है। तो सबसे हाँ, sir. पहले फाई लिखेंगे, फाई का मतलब नल सेट, कुछ भी नहीं है। देन सिंगलटन सेट 1, 1. लिखते जाइए कॉपी में लिखते जाइए। देन 2, देन लिख रहा हूँ 3, सर. देन 4 सिंगलटन सेट। फिर पेयर बनाइए। 1 2. ऐसा. यस, वेरी गुड, 1 2। देन 1 3. करली ब्रैकेट में लिखेंगे, सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में लिखते हैं। और 1 4 1 4. हाँ, बस हो गया. हो गया, और नहीं बनेगा? बनेगा सर. और 2 3. और 2 4. गुड, और 3 4. देन 3 3 का पेयर बनाओगे। समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है. ओके। तो ये इस तरह से पेयर बनता है। और आप जो पेयर बनाओगे 1 2 3 बनेगा, देन 1 2 1 2 3 4 4. बनेगा, देन 2 3 4. 2 3 4 बनेगा। और बन सकता है 3 वाला कोई, इतना ही है। 1 3 4. वेरी गुड, 1 3 4। और क्या बन सकता है? 1 3 4 2 3 4, 4 1 2. ये तो आ गया। अच्छा, हाँ, 1 अब 4 आ गया. अब सीधा बने लास्ट वाला 1 2 3 4। हाँ. काउंट करो कितने हैं, 1 2 2 3 4 5, then 6, 6 then 7, 7 then 8 9, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितना बना? 15. 16 बन रहा है, 16 बन रहे हैं, 2 की पावर सर 4 16 16। आएगा. हाँ 16 16। सर काउंट 15 हुआ करो, ना टोटल? नहीं 1 16 हो रहा 2 है, काउंट 5 6 7 8. हाँ सर, 1, 16 बनते हैं. हाँ ठीक सर. है 16 ना। हाँ, ओके, वो मैं तो ये 5 को काउंट करना भूल गया था. हाँ. ओके ओके, कोई बात नहीं। 5 ही आपको काउंट करना है। 5 क्या चीज़ है बताइए? नल सेट है, नल नल सेट है. ठीक है। 5 एम्प्टी सेट भी बोलते हैं या नल सेट भी बोलते हैं, क्लियर है क्या? यस सर. ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए अभी। तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या सीखा? इस स्लाइड में आपने देखा कि सबसेट क्या होता है और नंबर ऑफ सबसेट कितने बनाते हैं, ठीक है। कैसे Yes, sir. बनाते हैं और कितने बनते हैं। हाँ. तो कितने बनते हैं, 2 की पावर n। नंबर ऑफ सबसेट्स के Yeah. लिए फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर
n। n अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक, पढ़ो। notation. Power of a set is noted by power of a, पावर, and it is a set of all subsets of the given set. ओके बस देखिए पावर सेट है अभी अगला नेक्स्ट टॉपिक आपका। पावर सेट क्या हाँ, होता है, नोटेशन पढ़िए किस तरह से नोटेशन पढ़िए, इसको पूरा देखिए। पावर सेट इज अ सेट, power set of a set A is denoted by a power of A, and it is a set of all subsets of the सबसेट। given set. तो इसके पहले अपन ने सेट ऑफ जितने सबसेट्स का एक जो सेट बनाया ना, Yes sir, हाँ उसी को हम लोग पावर सेट बोलते हैं। ये देखिए हाँ ये जो सर, मैंने हाँ लिखा है पावर सेट, क्लियर है क्या? हाँ सर, क्लियर है। इसी को पावर सेट बोलते हैं, यही हम लोग करने वाले हैं। ओ सॉरी, अभी स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ सर, विजिबल है। ओके, एग्जांपल नंबर 1.11 आपको पढ़ना है। पावर सेट आपको बनाना है, राइट द पावर सेट। जैसे मैंने इसके पहले पावर सेट आपको बना के दिखाया ना, वैसे ही आपको हाँ पावर सेट सर, बनाना है और आप सबसे पहले तो एक काम करिए कि जो सेट बिल्डर लिखा हुआ है इसको आप लिख लीजिए इसका वैल्यू। तो रियल नंबर लिखा है तो क्या क्या आएगा देख के बताओ, ऐसा कोई नंबर X जिसका स्क्वायर -7 आएगा? नहीं 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 आएगा। एम्प्टी सेट है ये, हाँ, एम्प्टी है। तो एम्प्टी सेट है तो कितना सबसेट बनेगा? एम्प्टी सेट का कोई सबसेट नहीं बन सकता, ठीक कोई है। नहीं बनेगा। यस तो सर। इसका पावर सेट लेकिन लिखेंगे कैसे, लिखना तो पड़ेगा, क्वेश्चन को कि दिया है। हाँ, तो ये पावर सेट इस तरह से लिखेंगे। ओके। अब आप बोलोगे कि सर ये इस सिंबल में, खाली वाले ब्रैकेट में, 5 में और इसमें, तीनों में फर्क क्या है? ये हाँ दोनों तो सर, सेम वही है, पूछ रहा था। ये दोनों हाँ सेम है, ठीक है? लेकिन अगर 5 के ऊपर ब्रैकेट लग गया तब ये बन जाता है पावर सेट ऑफ ए, और अगर कुछ नहीं है सिर्फ 5 है तब ये नल सेट है। ओके। ये डिफरेंस है, इस पे सवाल आते हैं और हाँ, 5 में ब्रैकेट लगेगा वो पावर सेट हो जाएगा, और पावर जहाँ नहीं सेट हो लगेगा जाएगा। नल सेट। ओके, हाँ समझ गया मैं। अभी आपको बनाना है बी वाला, पढ़ के बनाना है, पढ़िए पहले। ओके। B such that y is, belongs to a natural number and y is greater than 1 and smaller than 3. सर 2 कौन सा? होगा। अरे नहीं यार, बाउंड्री भी तो आएगा, लेस देन और इक्वल है ना, हाँ, तो 1 2 3 तीनों आएगा। समझा नहीं सर ये वाला, मैं बी वाला सेकंड वाला। बाउंड्री देखो, 1 ये दिख रहा है ना, 1 लेस देन और इक्वल टू, 1 लेस देन और हाँ, इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू 3, इसका मतलब 1 और 3 भी इंक्लूडेड है। अच्छा अच्छा, ओके। अगर ऐसा होता तब नहीं लेते इन दोनों को, हाँ समझ गया मैं। ठीक है। तो बी तो हाँ ये हो गया। अब आपको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, इसके पावर सेट बनाने हैं। हाँ सर। तो लिखेंगे क्या, पावर सेट ऑफ बी, करली ब्रैकेट लगाओ, 5 सिंगलटन सेट 1 सिंगलटन सेट 2 सर 8 सिंगलटन, आउटकम्स आएंगे इसके। ये पूरा लिखना है आपको पावर सेट, क्योंकि बनाने बोल रहे हैं। ऐसे आप पूरा लिखिए कॉपी में, यस सर। ये आपको लिखना है बेटा। जब भी असाइनमेंट मंगाऊंगा आपका असाइनमेंट रेडी रहना चाहिए, ठीक है? अपलोड करना होगा आपको गूगल ड्राइव पे, हाँ सर। तो आप ये पूरा बनाते चलिए, साथ में लिखते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे तो कॉपी में याद रहेगा, अदरवाइज क्लास के बाद आप भूल जाओगे, ठीक है? तो बना रहा हूँ सर नोट्स, क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूँ साथ में। हो गया सर। ओके वेरी गुड। तो आपने ये बना लिया, पावर सेट बना लिया, देन इसमें से कुछ चीजें मिसिंग है, लग रहा है कुछ गुम गया है इसका। बहुत सारा डेटा इसका लॉस्ट हो गया है यार।
ओके इट्स फाइन, चलिए कोई बात नहीं। ये आपको समझ में आ गया पावर सेट वगैरह कैसे बनाते हैं? हाँ सर, बनाना आ गया। चलिए ठीक है। मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए, देखते हैं बनता है कि नहीं आपसे। अभी आपको सॉल्व करके सबमिट करना होगा, ठीक है? हाँ ओके, तो अभी आज के लेक्चर में अभी आपने क्या क्या पढ़ा है बताओ? सबसेट पढ़ा, पावर सेट पढ़ा, सुपर सेट पढ़े, और पावर सेट को रिप्रेजेंट करना सीखे। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला? टू 2 टू to the power n। पावर टू पावर एन। हाँ ओके ठीक है, गुड। सर, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना सेट के अंदर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली। हाँ सर, हाँ। ठीक है, आपने एक्सरसाइज 1.1 बना लिया था ना उस दिन मैंने आपको जो बोला था? हाँ सर, एक क्वेश्चन बचा है उसका, बस बन गया है। ओके ठीक है। फाइनाइट इनफाइनाइट ये सारी चीजें आपने कर ली। सर एग्जाम में पूछेगा सर कि पावर सेट बनाने के लिए तो इसको पूरा लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, एग्जाम का पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, अभी तो जस्ट मटेरियल डिस्कवर अच्छा, डिलीवर हो रहा है, ठीक है? एग्जाम में ओके। क्या आएगा, कैसे आएगा, क्या लिखना हाँ, है, वो सब मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, ठीक है? डोंट वरी। ओके। चैप्टर चैप्टर के जैसे जैसे आप मटेरियल आगे बढ़ते जाएगा उसके बाद अपन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर करेंगे। यस सर। चलिए इसके पहले कि अपन आगे बढ़ते हैं, आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए। हाँ सर। मैंने असाइनमेंट जो बोला था वो तो आपने बना लिया होगा? हाँ सर, वो भी बन रहा है। बन रहा है ना? हाँ सर, फाइनाइट दोनों इनफाइनाइट साथ में का आप बना। कर लेते हो? इसमें से देखो कौन फाइनाइट है कौन नल सेट है, ये तो आपको पहचानने आ रहा होगा। हाँ सर, ये तो सबसे कर थोड़ा लेते हार्ड लग रहा था मेरे को, बाकी ये सब इजी वाला है। ठीक है, तो सबसेट ही थोड़ा हार्ड लग रहा है ना अभी आपको? हाँ, थोड़ा सा वो नया नया चीजें अभी हार्ड अभी लग रहा था थोड़ा। अभी कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर वो थोड़ा आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है? हाँ सर। तो अभी देखो आपके सामने स्क्रीन में कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा, पढ़ते जाइए। एग्जाम्पल नंबर 9 पढ़िए। कंसिडर सेट्स null set A equals to 1, 3 and B 1, 5, 9 and C 1, 3, 5, 7, 9. चलिए ठीक है। Insert the symbol हाँ, subset और ये क्या नॉट लिखा है? सबसेट, नॉट Not सबसेट। subset between each of the following pair of sets. क्या आएगा? ये बिलोंग करेगा या सॉरी ये सबसेट है कि नहीं है? 5 आपको पता है एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है? नहीं पता सर। अभी इसके पहले तो बताया था ना आपको कि नल सेट होता है, नल सेट इज सबसेट हाँ ऑफ एवरीथिंग। देन हाँ, सेकंड का बताओ। सेकंड का एक सेकंड। सबसेट नहीं है सर, सारे एलिमेंट्स नहीं है। नॉट अ नहीं है। सबसेट, ओके। या देन थर्ड वाला बताओ। सही, ये भी नहीं है सर। है ना सबसेट, 1 और 3 तो है जी। अच्छा सर, आप बोले कि सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो है ना, सारे एलिमेंट तो प्रेजेंट है ना, ए के। अच्छा हाँ, ठीक है। ए के जितने बी एलिमेंट है सी में होने चाहिए। दो। बी नहीं, सी। हाँ फोर्थ बताओ। सर, बी भी है, सबसेट है। सी भी है, वेरी गुड। अभी हाँ समझ सर। में आ रहा है सबसेट क्या है? हाँ, अभी आ रहा है सर, क्लियर हो रहा है थोड़ा सा। ओके कोई बात नहीं, जैसे जैसे एग्जांपल सॉल्व करेंगे आगे आपको समझ में आते जाएगा, ठीक है? रियल नंबर सिस्टम पे क्या होता है अभी बताओ, नंबर सिस्टम आपको पता है? हाँ सर। बताइए, एन क्या है? नेचुरल नंबर दिख रहा है आपको? हाँ सर, एन नेचुरल नंबर। देन जेड, सेट ऑफ इंटीजर जेड। वेरी गुड। क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्यू। ठीक है। देन एक मिनट, सर आर क्या चीज है, आर? आर रियल नंबर है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ। आर लिखा है क्या कहीं पे अभी? ये तो कौन किसका सबसेट होगा बताओ मुझे? नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर आएगा? हाँ सर।
ओके, नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर के अंदर आएगा। और एक मिनट, जस्ट मिनट। पावर सेट भी आपको समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया, बनाने आ गया पूरा। एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्व कर लीजिए, एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट हाँ क्वेश्चन। सर। बताइए कौन किसका सबसेट है। पहले में क्या लगेगा, सबसेट लगेगा नहीं लगेगा? सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वो क्या कैसे फिल करना है सर इसमें? बस आपको बताना है सबसेट है कि नहीं। 2 3 4 हाँ जो सर, है है वो सबसेट। ये सबसेट। सेकंड वाला ये भी है सबसेट। नहीं है, देख लो, ए बी सर सी ए है यहाँ बी सी B, तो है सर। हाँ। सारे एलिमेंट होने चाहिए, कुछ नहीं। देखो ए अच्छा। नहीं है उसमें, आया समझ में? हाँ सर, आ गया। देन व्हाट अबाउट थर्ड? It's a student of the class 11th of a school. Student of a school. सर 11th इसका नहीं क्लास के पता मेरे सारे को। 11th हाँ। क्लास के सारे बच्चे स्कूल के स्टूडेंट होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, सारे स्टूडेंट है। सबसेट हुए। हाँ सर। ये वाला पढ़ो, फोर्थ। X is circle in a plane. सर ये भी सबसेट है। नहीं, ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, रेडियस वन नहीं, नहीं सर, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसका तो कुछ भी आ सबसेट नहीं सकता है। है, यहाँ पे रेडियस 1 ही है। देन हाँ। फोर्थ पढ़िए। ट्राइंगल इन अ प्लेन इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। ये नहीं है सर। ये भी नहीं है। हाँ, क्योंकि इसमें ट्रायंगल है, इसमें। रेक्टेंगल है। ओके, देन फोर्थ 6 पढ़िए। सर ये होगा सबसेट। क्यों होगा? सर ट्राइंगल है क्योंकि दोनों में। सारे ट्रायंगल। सर लेकिन इसमें स्पेसिफाई किया इक्विलैटरल ट्राइंगल और इसमें सिर्फ नॉर्मल ट्राइंगल स्पेसिफाई किया गया है, तो कैसे हो सकता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल तो कोई भी ट्रायंगल हो सकता है ना, मतलब ट्रायंगल तो हाँ ट्रायंगल ही होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ट्रायंगल ही है। हाँ हाँ, समझ गया। इधर ट्रायंगल का पूरा कलेक्शन है, इधर सिर्फ इक्विलेटरल है, तो ऑब्वियसली सबसेट होगा। देन 7 का X is an even natural number, X is an integer. हाँ सर, होगा। x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इधर इंटीजर है, तो इवन नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। यहाँ से होते हैं। ओके, वेरी गुड। तो ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि सबसेट का आ रहा है मीनिंग क्या सर। है? ठीक है। हाँ सर, आ जैसे रहा है। जैसे आप एग्जांपल को सॉल्व करोगे ना, पिक्चर क्लियर होते जाएगा, डोंट वरी। ओके, हाँ अभी बताओ, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, बताओ। ट्रू फॉल्स बताना है, पहला वाला ट्रू है कि फॉल्स है? सर, पहला वाला ट्रू है सर, सारे ट्रू एलिमेंट्स में नहीं है, इंक्लूड फॉल्स। है। कैसे फॉल्स है सर? ना? देखो ये सबसेट है इसका, ए और बी यहाँ पे भी है, ए और बी यहाँ पे भी है, हाँ तो बड़ा सेट हुआ ना ये, तो सबसेट हुआ ना। हाँ हाँ। लेकिन यहाँ सिंबल नॉट का लगा है। नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है सर, आ रहा है। सेकंड वाला ए सर बी रहेगा। ट्रू है। ट्रू। सेकंड ट्रू है। थर्ड बताइए। थर्ड फॉल्स है। गुड, 5 नहीं है। अब तुम सही बता रहे हो। हाँ, 4। फोर्थ ट्रू है सर। 5 सर ये क्या है? बिलोंग्स टू लिखा है बिलोंग्स। ना? अब बताओ, बिलोंग्स टू नहीं होगा ये। ए हाँ, समझ में नहीं आया। बिलोंग्स हाँ टू, ए बिलोंग्स टू मतलब होता है एलिमेंट है, ए इसका हाँ एलिमेंट है। लेकिन ए के बाहर अगर करली ब्रैकेट लग गया तब तो वो सबसेट हो जाएगा। हाँ। तो फर्क समझ में आ रहा है? आ रहा है सर समझ में। तो करली ब्रैकेट ए जो लिखा है वो एलिमेंट है कि सबसेट है? सबसेट है सर। और यहाँ क्या लिखा है, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू किस में लगता हाँ, है, एलिमेंट में लगता है कि सबसेट में लगता है? एलिमेंट में एलिमेंट में लगता है, लगता है। तो यहाँ इसलिए पे दोनों फॉल्स। सबसेट ही है।
हाँ यस, ये फॉल्स हो जाएगा। false. 6 का बताइए। X is an even natural number less than 6. X is a natural number which divides 36. x इज एन इवन सर नेचुरल मेरे को नंबर लेस। यह समझ में नहीं आया मेरे को। बताओ पहले, इवन नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पहले बताओ। सर 2 होता है, 4 होता है। 2 होता है, 4 होता है, ये आपका पहला सेट है। देन सेकंड वाला बताओ। X is a नेचुरल नंबर natural को number. 36 को डिवाइड करता है। हाँ बोलो। 9, 12 और 4, 18 होगा सर, 18 भी होगा। तो है सबसेट कि नहीं है? है सर, है 2 और 4 है हाँ, इसमें। तो ट्रू हुआ ये आ स्टेटमेंट। गया सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 Okay. पढ़िए। Let A be equal to 1 by 1, 2, 3, 4, 5. Which of the following statements are incorrect and why? हाँ बताओ, पहला वाला करेक्ट है इनकरेक्ट है? 3, 4 is subset of A. सर रॉन्ग है यार। रॉन्ग है, शायद क्यों? wrong. क्योंकि बिलोंग करता है, ये एलिमेंट है। हाँ हाँ ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ए के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तो क्या क्या है ए के एलिमेंट्स? 1 है, 2 है, 5 भी है, और 3 और 4 एलिमेंट नहीं है। 3, 4 एक सेट है। हाँ समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ गया मेरे को। तो 3, 4 जो है वो सबसेट नहीं है, ये गलत है स्टेटमेंट। देन सेकंड वाला बताओ। 3, 4 belongs to A. एलिमेंट है 3, 4 ए का? सर सेट है ये। नहीं 3, 4 भाई, सेट है। यहाँ देखो ना, यहाँ एलिमेंट है ना, दिख रहा है ना, एलिमेंट है। हाँ सर। सेट भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन वो ब्रैकेट में लिखा है ना, अंदर में दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। तो ये एलिमेंट हुआ कि सेट हुआ? सबसेट हुआ कि एलिमेंट हुआ? एलिमेंट है ये। हाँ सर एलिमेंट। थर्ड बताओ। सर ये सबसेट है, ये ब्रैकेट लग गया सबसेट बाहर। क्योंकि एलिमेंट की बाहर अगर ब्रैकेट। ब्रैकेट लग गया तो वो सबसेट बन जाएगा। ये सिंगलटन सेट है। और हाँ ओके, देन फोर्थ का 1 belongs to A. करेक्ट है इनकरेक्ट है? सर इसका मतलब क्या है 1 belongs to A मतलब? 1 जो है वो ए का एलिमेंट है कि नहीं? हाँ है ना सर। बस वही बताओ, है कि नहीं, करेक्ट है? हाँ सर करेक्ट है यार। व्हाट अबाउट फिफ्थ? 1 is a subset of A. ऐसा करली ब्रैकेट लगा होता तब तो सबसेट होता। हाँ तो नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। नहीं है, रॉन्ग है। 6 बताओ। 1 to 5 is a subset of A. सही है, हाँ सबसेट सर है ये ये। वाला सही है। हाँ सर आ रहा है अंदर। व्हाट अबाउट 7? 1 to 5 belongs to A. सर ये भी करेक्ट है। गलत, एलिमेंट है ही नहीं ऐसा कोई। बिलोंग करने का मतलब ऐसा कोई एलिमेंट दिखना चाहिए आपको। देखो, ओके ओके 1 बिलोंग करता है ए को, 2 बिलोंग करता है ए को, 5 बिलोंग करता है ए को, 3, 4 भी बिलोंग करता है ए को। हाँ लेकिन 1, 2, 5 ब्रैकेट लग गया एलिमेंट के बाहर, अब ये सबसेट बन जाएगा ए का, बिलोंग नहीं करेगा। हाँ समझ में आ गया, मेरे को आ गया। 7 के बाद 8 बताओ। 1 to 3 is a subset of A. हाँ, नहीं है है सर ये सबसेट। है। नहीं है नहीं है भाई, नहीं है। 3 इसका एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हाँ 3 इसका एलिमेंट है क्या ए का? नहीं है। नहीं। समझ में आ रहा है? आ रहा है सर आ रहा है। ठीक है, काफी एक्चुअली काफी मतलब इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना, वो काफी और घुमा कंफ्यूजिंग घुमा है के सर दिया थोड़ा है। सा। हाँ, इसीलिए तो ना, कंफ्यूजिंग। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अदरवाइज तो नॉर्मल बच्चा सिर्फ जज नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेकंड 9 बताओ। 9 5 belongs to A. नहीं है सर, रॉन्ग है।
नहीं है तो फाइव क्या है, सबसेट है? नहीं सर, नल सेट है तो। हाँ तो नल सेट तो सबका सबसेट होता है यार, पढ़ा है ना आपने। हाँ, ठीक है, यहाँ बताओ 9 10 10 सही है कि नहीं है? फाइव इज अ 10 सबसेट ऑफ ए। यस, 5 तो सबका सबसेट होता है। हाँ, अब ये 5 के बाहर लग गया करली ब्रैकेट, अब बताओ ये सबसेट है क्या ए का? नहीं सर, ब्रैकेट लग गया तो नहीं है। तो किसका सबसेट है फिर वो? पावर सेट ऑफ ए का सबसेट हुआ। ओके। ठीक है, हाँ सर। चलिए ठीक है, ये तो कुछ क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको, अब आपका टेस्ट लेता हूँ, ठीक है, लाइव देखते हैं कि आपसे बनता है कि नहीं क्वेश्चन। और ओके। अभी हम आगे टॉपिक नहीं करेंगे, अभी सिर्फ सेट सबसेट क्या होता है आपसे पूछते चलेंगे, आप बताते चलोगे, ठीक है। तो जब तक क्लियर यस नहीं सर। होगा, एक क्वेश्चन आंसर चलता ही रहेगा। तो आज की क्लास लंबी चल सकती है, डिपेंड हाँ करेगा कि हाँ। आप कितनी देर तक देते हो। जब तक नहीं सीखोगे तब तक चलते ही रहेगा क्लास, ठीक है। यस सर। सो आज टाइम बाउंड्री नहीं है आपके लिए। देखिए, मैंने एक सेट ए लिखा और वहां कर हाँ दिया सर। मैंने 1 2 3, और साथ में मैंने कर दिया यहाँ पे 5। ठीक है, अभी बताओ 1 बिलोंग्स टू ए, सही है कि गलत? हाँ सर, ट्रू है। 2 बिलोंग्स टू ए, सही है गलत? सही है सर। 3 बिलोंग्स टू ए, सही है गलत? सही है सर। 5 बिलोंग्स टू ए, सही है गलत? ये गलत है सर, सबसेट है क्योंकि वो एक। 5 करली ब्रैकेट सबसेट बिलोंग्स टू, सॉरी, करली ब्रैकेट 5 बिलोंग्स टू ए और नॉट, सही है गलत? सर करेक्ट करेक्ट है ये। सिंगलटन सेट 1 बिलोंग्स टू ए, सही है गलत? गलत। गलत। सिंगलटन सेट ए सबसेट है ए का, सही है गलत? गलत। गलत नहीं, सही है ये। सर कैसे सही हुआ? भाई सबसेट है ना यार, अच्छा अच्छा। ध्यान से देखो अभी, ठीक है, फिर से पूछ रहा हूँ। ओके, ध्यान से देखना अभी। यस सर। ठीक है, रेडी? हाँ सर। आर यू रेडी? ओके, तो बताओ 5 इज अ एलिमेंट ऑफ ए और नॉट? नो। रॉन्ग। सही, गुड। देन 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, सही गलत? हाँ सर, पाई सबको सबसेट रहता है। ओके, सही है, सेकंड ऑप्शन। अभी बताओ 5 इज अ सबसेट ऑफ सिंगलटन सेट 5, ये सही गलत? सही है कैसे? सर, क्योंकि फाइव सबका सबसेट होता है। ठीक है, गुड। देन आप बताओ कि सिंगलटन सेट 1 बिलोंग्स टू ए, सही गलत? नहीं सर, बिलोंग नहीं करता। ओके, देन सिंगलटन सेट 2 सबसेट ऑफ ए? नहीं। रॉन्ग। गलत नहीं भाई, सही है यार, सबसेट होगा ना, ए का सर समझ सबसेट में है नहीं ना। है मेरे को यार। क्यों नहीं हाँ, आ रहा है समझ? टू जो है वो सबसेट नहीं होगा? कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा मैं पूरा। कोई बात नहीं, फिर से देखो। ए के हाँ, सबसेट क्या क्या होंगे, लिस्ट बनाओ पहले। ए के सबसेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पावर ऑफ ए। आवर सेट ऑफ ए। क्या क्या एलिमेंट आएंगे? पाई आएगा, हाँ सर। और थ्री भी आएगा। देन और क्या क्या आएगा फाइव। बोलो? 5 सिंगल ब्रैकेट आएगा कि डबल ब्रैकेट के साथ आएगा? डबल ब्रैकेट आएगा सर। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, सिंगलटन सेट हैं। हाँ सर, मेरे को समझ में आ गया। देन 1 2, फिर हाँ सर, आ गया मेरे को। 1 3। 1 3, और बताओ? 1 कॉमा सबसेट 5। सर 2 ये नहीं 3, होगा। 2 3, और बताओ? 16 बनेंगे ऐसे? कितने सबसेट बनेंगे इसके? 2 की पावर 16। 16। 3 बनेंगे, ठीक है। तो चलो एक और सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि 5 जो है
वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए को। ये सही गलत है? हाँ सर सही है। अब बताओ कि 3 सिंगलटन सेट बिलोंग करता है ए को, सही कि गलत है? नहीं क्या नहीं, गलत है? सही बताओ, राइट रॉन्ग? सर गलत है, गलत, रॉन्ग। ये वाला बताओ। हाँ सर ये करेक्ट है, सही है। गुड। ये बताओ। 2 comma सबसेट subset 5 is सर इसके आइडिया नहीं देखो, लास्ट वाले का। कोई बात नहीं, देखो फिर से देखो, ध्यान से देखना, ठीक है? ए इज इक्वल टू, एलिमेंट था 1 2 3 सिंगलटन सेट 5, करेक्ट? हाँ सर। मैंने आपको एलिमेंट लिख के दिया 2,5 और एक बाहर ब्रैकेट लगा दिया, तो ये सबसेट नहीं होगा ये का? होगा सर शायद। शायद क्यों? हाँ होगा। अच्छा ये बताओ 2 3 जो है वो सबसेट होगा? हाँ सर होगा, 2 3 होगा सबसेट। तो 2 3 बिलोंग्स टू ए भी होगा? हाँ। नहीं होगा भाई, गलत। एलिमेंट थोड़ी ना है। अच्छा हाँ, नहीं होगा। आया समझ में? आ गया आ गया। तो हाँ सर। बेटा यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बन जाएगा फिर। ओके, चलिए एक लास्ट लास्ट ट्राई करते हैं, एक सिचुएशन आपको देते हैं, और हाँ अगर बन सर। जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर कल करेंगे, ठीक है? अभी सबसेट में काफी हाँ कुछ सर। बचा हुआ है। असाइनमेंट आपके बुक में क्वेश्चंस होंगे, वो थोड़ा सॉल्व करके देखना, अदरवाइज मैं कुछ भेजूंगा आपको, ठीक है? मैंने एक सेट दे दिया आपको ए, जिसपे लिखा है 2 3 4 5 एंड 6, इतने एलिमेंट। अब बताओ 5 बिलोंग करता है ए को कि नहीं? नहीं करता सर। दिख रहा है यार, सेट में दिख रहा है, जो भी सेट के अंदर होता है बिलोंग हाँ करता है। देखा नहीं। हाँ बहुत सिंपल है। मैं देखा नहीं उसको, पाए को। कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए, अभी बिलोंग करता है कि नहीं ये? हाँ सर ये करता है, सेकंड वाला। बताते जाओ, सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ? तो लास्ट वाला गलत, हाँ सही है, सही है सर। बताओ। येलो सही है। हम्म सर कौन सा बताने बोल रहे हैं, येलो लास्ट वाला? ये ये सारे बताते चल रहे हैं, सही कौन सा है गलत कौन सा ओके है। ओके। 5 तक सही है सारे? हाँ सर सही है, 5 तक के। 6 का? 6 का भी सही है सर। क्यों? सर 5 सबका सब सबसेट रहता है। लेकिन यहाँ तो ब्रैकेट लगा है ना। हाँ ब्रैकेट लगा है। अब यहाँ पे जो 5 है वो एक एलिमेंट है, देखो मैंने डाल दिया है, ठीक है? अब ये हाँ वो वाला 5 एलिमेंट है। जो आप पढ़ रहे थे, वो एम्प्टी सेट वाला 5 नहीं। यहाँ पे अब ये जो सिंबल होता है ना, जैसे अल्फाबेट होते हैं, हाँ सर। ये वो वाला 5 है, ठीक है? एक एलिमेंट की तरह है। तो 5 अलग अलग तरह से represent- यहाँ जैसे अल्फा बीटा गामा आप समझते हैं ना अल्फाबेट्स, हाँ वैसे ही सर। 5 भी एक अल्फाबेट है। तो ये एक अल्फाबेट डाल दिया, नंबर्स के साथ देखो मिक्स करके डाल दिया। हाँ 6 डाल दिया, 4 डाल दिया, एक अल्फाबेट डाल दिया, एक ब्रैकेट डाल दिया, ये सारे मिक्स करके एलिमेंट डाल दिया, और फिर आपको सबसेट पूछ रहा हूँ मैं। चीजें समझ में हाँ आ रही? सर। थोड़ी खिचड़ी हो गया क्या? आ रही है सर थोड़ा समझ में। थोड़ा खिचड़ी हुआ होगा, कोई बात नहीं, कल अपन करने वाले हैं और सबसेट को आगे और एक्सटेंड करेंगे कल की क्लास में, ठीक है? और यस मैं सर। देखता हूँ, आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा सबसेट से रिलेटेड, बट डोंट वरी, आपको समझ में आ जाएगा सबसेट, ठीक है? हाँ और ये अभी पैनिक होने की, आधा समझ में आ रहा है, हाँ बेटा, हाँ पूरा आधा समझ ही में नहीं समझ आ में रहा है। आएगा।
हाँ नहीं आएगा, अभी पूरा समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी कल की क्लास बची हुई, ठीक है। कल और प्रैक्टिस करेंगे सबसेट की हम लोग, तब जाके पिक्चर थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। सर क्या क्लास है कि कल फ्राइडे है ना, कल टेस्ट होगा शायद। अच्छा कल फ्राइडे है क्या? हाँ फ्राइडे है, कल थर्सडे है आज। तो इस फ्राइडे आप टेस्ट मत दीजिए क्योंकि अभी आपका टॉपिक प्रिपेयर्ड नहीं हुआ है टेस्ट के लिए, ठीक है। अगले फ्राइडे आप टेस्ट देना। ओके। तो हम सीधे मंडे की क्लास में मिलेंगे, एक बार फिर से सबसेट डिस्कशन करेंगे। तब तक मैं आपको असाइनमेंट भेज दूंगा जो जो आपने पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। ओके। तो जो भी बनेगा वो आप भेज देना, बाकी डाउट अपन फिर मंडे क्लियर करेंगे। या कल आपको और पढ़ना तो नहीं है सबसेट? एक बार सर कल फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे एक बार। तो कल वापस 9 बजे अपन एक बार रिवाइज करेंगे सबसेट क्या क्या होता हाँ है, ठीक है। हाँ। और जो भी डाउट है मैं क्वेश्चन भेजूंगा, आप उसको सॉल्व करना, उसमें से डाउट पूछना, ठीक है। ओके। ओके बाय, आई विल सी यू टुमारो। या। थैंक यू।